ड्रेसअप है जो पूरा कॉस्ट्यूम है जो आपका ऑन लोकेशन है वो मुझे कहीं डर्टी पिक्चर की याद दिलाता है। नहीं, वो बिल्कुल भी डर्टी पिक्चर नहीं। बहुत सीधी सादी लड़की है जिसके साथ बहुत सारे हादसे हो जाते हैं जब वो शादी करके एक गांव में आती है। एक्चुअली भोपाल में भी लोग बहुत पान खाते हैं ना, तो आई लव पान। यकीनन आपके मन को दुखाया होगा। हाँ। आप बहुत फूडी भी हैं, हम सबको पता है। हाँ। क्या खास इस जगह के बारे में? सबसे पहली चीज़ तो नॉनवेज है एंड आई लव नॉनवेज फूड, चाहे वो सी फूड हो चाहे अच्छा क्या मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं तो मटन रान अमेजिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम। मैंने तो आपको सिर्फ और सिर्फ कलकत्ते का मीठा पान खाते हुए देखा है। हाँ। तो आप अभी तो आप बताइए कि कैसा टेस्ट है and क्या कहते हैं? हम भोपाली हैं तो भोपाली लोग बहुत पान खाते हैं, तो मेरे अब्बा भी जब मैं भोपाल जाती हूँ तो बड़ा मेरे लिए मीठा पान रोज़ लाकर खिलाते हैं मुझे, तो मैं पान की बहुत शौकीन हूँ। उन्होंने भी मुझे सर्व किया अमेजिंग मीठा पान। क्या किन चीज़ों का ध्यान रखती जब भी आप किसी ब्रांड से एसोसिएट होती हैं, किसी ब्रांड के बारे में बात करते हैं? किन ऐसी चीज़ें जो आप इसकी वजह से आप कनेक्ट करते हैं? इन ये खाने के उसमें अच्छा खाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि साफ़ सफाई बहुत मेरे लिए बहुत मायने रखती है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो नॉनवेज है तो बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, ठीक है, और खाना लजीज होना चाहिए। And you know, आरसी जी, You know. आप जब आती हैं तो लोग बिग बॉस की बातें करते हैं। उसके बाद से जब से बाहर आप आई हैं तो कोई आपका दीवाना हो गया। जरा उसके बारे में जो बता दीजिए कि वो क्या है वो अवतार में नजर आया जितना कि हमने ऑन लोकेशन देखा। वो एक वुमेन ओरिएंटेड मूवी है एंड रियल स्टोरी है, जो एक गांव की लड़की है जो शादी कर कर आती है, उसके साथ उस गांव में क्या क्या हादसे होते हैं वो पूरा रियल है एंड अमेजिंग स्टोरी है। हाँ, ये है कि मैं हमेशा हंसती रहती हूँ, तो मेरे डायरेक्टर को थोड़ा सा दिक्कत ये हुआ कि मैं हंस रही हूँ कि रो रही हूँ, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे हंसती हूँ ना ऐसे करके, तो वो थोड़ा मैंने बहुत मेहनत करके रोई और वो उसमें आपको दिखेगा कि हाँ मैं अच्छी एक्ट की हूँ, अच्छा एक्ट की हूँ। पूरा ड्रेस क्या रेफरेंसेस लिए थे आपने? मैं फिर विद्या बालन की बात कर रहा हूँ, वो जो खास करके वो कॉस्ट्यूम। हाँ, वो लग रहा था साउथ का थोड़ा याद दिला रहा है, लेकिन नहीं, वो कुछ गांव का ही एक लुक है, वो यहीं के गांव का है, तो वो उन्होंने उसी तरीके से वो ट्रेडिशनल जो उनका ड्रेस है, एक दुपट्टा ऐसे चुन्नी देना एंड ये क्या होता है हाँ जी, टॉप। हाँ ऊपर टॉप एंड वो लहंगा। विद्या बालन से अगर उसको कंपेयर करा जाए हाँ। तो सी विद्या बालन आई एम अ बिग फैन ऑफ, मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा बड़ी फ़ैन हूँ। हमेशा उनकी पिक्चर्स देखकर सबसे पहले मैं सोचती हूँ उनको लाइक करूँ, तो उनसे तो कंपैरिजन नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि मूवी बेहतरीन होगी और स्टोरी बहुत अच्छी है, और जो आसपास के जो कैरेक्टर्स हैं बहुत नामचीन नहीं है, लेकिन एक थिएटर आर्टिस्ट है और बहुत अच्छा काम किया। म्यूजिक वीडियो का ट्रेंड है, जो भी म्यूजिक वीडियो आया है बहुत पसंद आया है। आरसी जी का कुछ ऐसा मैं क्यों म्यूजिक वीडियो, मैं जो सब करे वो मैं क्यों करूँ? मैं कुछ अलग तरीके की चीज़ें करूँगी और अलग लेवल पे करूँगी। इंसान को हमेशा एक ही ट्रैक पे नहीं चलना चाहिए, कुछ अलग हो जाना चाहिए। और मुझे मेरा पता नहीं रहता कि कभी भी कुछ, मुझे यही नहीं पता था मैं सीज़न 14 में जाऊँगी, 3 दिन पहले पता चला, तो कुछ भी हो सकता है। घर तो मैं शुरुआत पहले भी खरीद चुकी हूँ, भोपाल में भी मैंने बहुत सारे घर खरीदे हैं अपने, अपना खेती मेथी सब करके रखी है, तो वो तो चलता रहता है, इट्स नॉट अ बिग डील। ब्रेकअप हो गया और इसने मुझे हनीमून आइसक्रीम खिलाया और मैं बहुत खुश हूँ ब्रेकअप के बाद हनीमून आइसक्रीम खाकर। कुछ बताना चाहिए? मैं तो मीडिया के सामने ऐसे करती हूँ, थैंक यू सो मच। मैं सोशल मीडिया स्टार थी और जिसकी वजह से मैं बिग बॉस के अंदर गई, तो मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा सिर्फ मीडिया वालों का करती हूँ, क्योंकि आई एम सिटिंग हियर, आई एम अर्शिफा बिकॉज ऑफ मीडिया, क्योंकि आप लोगों ने मुझे बनाया। चाहे वो कभी कभी नेगेटिव भी हो जाता था, लेकिन मोस्टली ज़्यादा पॉजिटिव होता था, तो आई एम वेरी हैप्पी, बहुत खुश हूँ। ओके, आप काफ़ी मस्ती की आपने एक छोटी जी के साथ, थोड़ा कुछ शेयर करना चाहिए, कैसा रहा मस्ती? छोटू तो एली अब्राहम के साथ भी डांस कर रहा था उस दिन, मैंने देखा, बड़ा ऐसे ऐसे मूव्स दे रहा था, अच्छे अच्छे ऐसे वाले। हाँ, तो वो तो है, आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, हर जो टीवी आर्टिस्ट हो या फिर फिल्म आर्टिस्ट हो उनको उठाता है और उनके साथ डांस जरूर करता है, स्कूटी पे बिठाता है।
जैसे कि अगर हम आज यहाँ पर आप पहुँचे हैं तो जो फूड है तो आप खाने कौन से अच्छी चीज़ें खाने हुए आपको पसंद है, क्योंकि बिग बॉस में खाने की काफ़ी परेशानी होती है, यहाँ पर क्या क्या खाने वाले हैं आप वो बताइए। बिग बॉस में खाने की तो फिलहाल ऐसी कोई परेशानी इस बार नहीं हुई है। सीज़न 11 में बहुत होती थी क्योंकि बिग बॉस हमको बहुत थोड़ा खाना देते थे। इसकी वजह से मेरा उस वक्त 10 kg रिड्यूस हुआ था। इस बार बिग बॉस से अगर मैं बोलती थी कि मुझे मेथी की भाजी खानी है, भेज देते थे, मटर खाने भेज देते थे। मतलब टमाटर हम सोचते थे कि हफ्ते के अंदर अगर 1 किलो टमाटर आया है उसको हमको 2-2, 3-3 रोज का डिवाइड करना है। इस बार तो बिग बॉस को बोलो टमाटर खत्म हो गए, थोड़ी देर के बाद स्टोर रूम में टमाटर पेश है। तो इस बार उन्होंने कोई कमी नहीं की खाने में। हाँ, ये था नॉनवेज नहीं मिलता। तो यहाँ पर नॉनवेज काफ़ी अच्छा होता है, तो क्या क्या आप मंगाने वाली यहाँ की जो काफ़ी अच्छा है, और यहाँ के जो मलाड की इलाके के लोग हैं यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे काफ़ी सेलिब्रिटीज रहते हैं टेलीविजन के, तो क्या क्या आप खाने वाली आज कुछ बताइए आप। स्पेशल कोई दावत ईरान होगा? कुछ दावत ईरान है। अगर मेरा फेवरेट अगर नल्ली निहारी रहा तो वो भी मैं ज़रूर खाऊंगी। आई लव नल्ली निहारी एंड रुमाली रोटी। अच्छा अर्शी, आज और कौन ज्वाइन होने वाला है आपके साथ? कुछ स्पेशल गेस्ट? मेरे कुछ दोस्त हैं वो आने वाले हैं, बस दैट्स इट, और कोई नहीं। मैं ज़्यादा किसी को इनवाइट नहीं की, मुझे खुद खाना है और मेरे दोस्त हैं, बस दैट्स इट, और कोई नहीं। ओके, आपने एक्चुअली मैं लोगों को बुलाती ना तो फिर मुझे उनके ऊपर ध्यान देना पड़ता ना यार, कि आपने खाना खाया, आपने खाना खाया। अभी मुझे मेरे जो दोस्त हैं, जो फैमिली फ्रेंड्स हैं, वो साथ में बैठ के मुझसे कहेंगे ले खा। अभी अगर कोई और दूसरा आता, कोई और सेलेब मेरे साथ होता तो मुझे पूछना पड़ता आपने खाना खाया क्या? तो आई एम सॉरी, मैं खुद इंजॉय करना चाहती हूँ। अर्शी जी, जब भी आप आती है तो हंगामा मच जाता है। हाँ। तो आज क्या हंगामा होने वाला है यहाँ पर, कुछ बताना चाहिए? तुम क्या चाह रहे हो, क्या रान मेरे मुंह पे पड़ जाए? ऐसा कौन सा हंगामा करवाने वाला है भाई? कुछ भी। काफी एक सबसे बड़ी खबर आ रही है कि आप फिल्म कर रही है। हाँ। तो कुछ बताना चाहिए क्या है फिल्म? मतलब बिग बॉस के बाद आपकी लॉटरी लग गई सबसे बड़ी। वो फिल्म कंप्लीट हो गई है और बहुत अच्छी मूवी है, वुमेन ओरिएंटेड है, त्राहिमाम नाम है उसका, और उसमें सारे थिएटर आर्टिस्ट हैं और मैं भी हूँ। मुझे बड़ा डर लग रहा था क्योंकि थिएटर आर्टिस्ट का एक्टिंग जो लेवल होता है बहुत अलग होता है। मैं बड़ी फ़नी हूँ, बड़ा एंटरटेनमेंट लेवल पे हूँ, मेरा काम है लोगों को हंसाना, ये सब करना। तो वो मूवी के अंदर मुझे आप ऑल टाइम रोते हुए ही देखेंगे। मुझे बोला, मैं जब बिग बॉस में थी और जब मैं रो रही थी तो सलमान ने भी मुझसे पूछा क्या तुम रो रही हो या हंस रही हो, क्योंकि मैं जब रोती हूँ तो ऐसे करती हूँ। तो वो हंसने वाला भी फेज़ वही है और रोने वाला भी वही है। तो मैं वो मूवी के अंदर मेरे डायरेक्टर को थोड़ा इस बात से थोड़ा परेशानी हुई, तो उन्होंने खूब आंसू, मतलब ग्लिसरीन लगा के मेरे आंसू निकलवाए हैं। और हाँ, मैंने जब स्क्रीन पे देखा तो हाँ लग रहा था कि मैं रो रही हूँ।